हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जनरल इंग्लिश में ईडियम और फ्रेजेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईडियम क्या होता है। तो ईडियम जो है, ईडियम इज़ अ फ्रेज और एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? सिंगल या सेपरेट। मतलब जो इसमें जो वर्ड्स दिए हैं सेपरेटली अगर हम उनका मीनिंग निकालें तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा इस ईडियम के मीनिंग से। तो ये क्या मतलब हुआ कि एक मुहावरा ऐसा एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ इसमें दिए गए वर्ड्स के अर्थ से हम नहीं समझ सकते। इसमें जो भी वर्ड्स दिए हैं अगर हम उनका अर्थ देखें, इंडिविजुअली देखें, अलग से देखें, तो उनका जो अर्थ निकलता है वो ईडियम का अर्थ नहीं होगा। ईडियम का यूज़ हम कम्युनिकेशन में करते हैं उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि एक मुहावरा है, जैसे हिंदी का एक मुहावरा होता है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। इसका क्या मतलब है? क्या पैर पे कुल्हाड़ी मार देने से इसका मतलब है? नहीं, इसका अर्थ होता है कि जानबूझकर स्वयं को संकट में डालना, अपने आप को डिफ़िकल्टीज़ में डाल देते हैं जब हम ये मुहावरे का यूज़ करते हैं, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो जो इसमें शब्द यूज़ हुए हैं, क्या उसका अर्थ निकल रहा है? उसका एक अलग मीनिंग निकल रहा है जो कि रिलेटेड है इससे। चलिए, अब इसी तरह हम देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी ईडियम है, उसका क्या मीनिंग निकलता है। जैसे यू हिट द नेल ऑन द हेड। तुम, अगर हम इसका अर्थ निकालें अलग अलग वर्ड्स का, तो तुमने सिर पर कील ठोक दी, इसका अर्थ होगा। तो लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं होता है। इस ईडियम का मीनिंग होता है यू आर रियली राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट। क्या होता है? यू आर एग्जैक्टली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। ये नहीं होता कि तुमने सिर पर कील ठोक दी। तो मुहावरा आप देख रहे होंगे कि जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उनका जो मीनिंग निकल रहा है वो इस मुहावरे के अर्थ से बिल्कुल अलग है। तो इस मुहावरे का यू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या था? यू आर एग्जैक्टली राइट, मतलब तुम बिल्कुल सही हो। जब हमें ये कहना हो तो हम इस मुहावरे का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपके सामने, चूज़ द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रॉम द गिवन चॉइस। मतलब आपको ये जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जो क्वेश्चन में आपको ईडियम दिया है उसका सही अर्थ आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ। ये एक ईडियम है, आपको इसका मीनिंग चुनना है इन ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन है टू कीप वेरी नियर, बहुत पास रखना। सेकेंड ऑप्शन इज़ अ सेफ प्लेस, यानी सुरक्षित जगह। थर्ड ऑप्शन है टू कीप समवन हैप्पी, किसी को खुश रखना। फोर्थ ऑप्शन इज़ टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में आने से बचने के लिए। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, टू अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट, मतलब किसी के कॉन्टैक्ट में आने से बचने के लिए। तो इस ईडियम का अर्थ क्या होता है? इस ईडियम का अर्थ होता है कि टू डिसोसिएट योर सेल्फ फ्रॉम समवन और समथिंग एंड टू अवॉइड कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब अपने आप को अलग कर देना किसी से उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से। तो यानी कि अपने किसी के कॉन्टैक्ट में आने से अपने आप को मतलब बचाना, टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, तब हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अ हार्ड नट टू क्रैक। द ऑप्शन है आपके सामने, डिफ़िकल्ट थिंग्स रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट, मीन्स कठिन चीज़ों को अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। सेकेंड ऑप्शन है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, हल करने के लिए एक कठिन समस्या। ऑप्शन नंबर थर्ड है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व एफर्टलेसली, कठिन समस्या को सहजता से हल किया। ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके सामने, कॉस्टली थिंग्स नीड केयरफुल हैंडलिंग, मतलब महंगी चीज़ों को सावधानी से संभालने की आवश्यकता होती है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? देखिए स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होगा अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट होगा। तो अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, तो इस ईडियम का मीनिंग भी यही होता है, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एक कठिन समस्या। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हुआ? करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है टू गेट इनटू हॉट वाटर। आपके सामने ऑप्शन है टू गेट इनटू ट्रबल्ड, मीन्स समस्या में पड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है टू एंटर वाटर हीटेड बाय सन, सूरज से गर्म पानी में प्रवेश के लिए। थर्ड ऑप्शन इज़ टू बी सो इम्पॉर्टेंट एज टू टेक बाथ विद हॉट वाटर बिफोर इट्स गेटिंग कूल्ड,
मतलब पानी के ठंडा होने से पूर्व गर्म पानी से नहाना इतना महत्वपूर्ण है। और लास्ट वन इज़ टू बी इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, मन की उलझन में होना। तो पहला ऑप्शन है समस्या में पड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है सूरज से गर्म पानी में प्रवेश के लिए, थर्ड वन इज़ पानी के ठंडा होने से पूर्व गर्म पानी से नहाना इतना महत्वपूर्ण है, और फोर्थ ऑप्शन का मीनिंग है मन की उलझन में होना। तो क्या आंसर हो सकता है? व्हाट कुड बी द आंसर? आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। टू गेट इनटू ट्रबल्ड मतलब समस्या में पड़ने के लिए। तो इस इडियम का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिंग डिफ़िकल्टीज, मतलब समस्याओं का सामना करना, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं गेट इनटू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड और पनिश्ड, मतलब ऐसी सिचुएशन में आ जाना, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाना जिससे कि आपको आलोचना या सज़ा का खतरा हो। ऐसी कठिन स्थिति में आपका आ जाना जिससे आपको आलोचना या सज़ा का खतरा हो, तब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं टू गेट इनटू हॉट वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है टू फेस द म्यूज़िक, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है अ प्लेजेंट सिचुएशन यानी कि एक सुखद स्थिति, सेकंड है टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट सिचुएशन, अप्रिय स्थिति को स्वीकार करना, ऐसी स्थिति जो आपको पसंद ना हो। ऑप्शन नंबर 3 एन ईजी सिचुएशन, एक आसान स्थिति। एक ऑप्शन नंबर 4 है लिसन टू द म्यूज़िक, संगीत सुने। तो क्या करें, क्या मतलब हुआ इसका? टू फेस द म्यूज़िक, एक सुखद स्थिति, अप्रिय स्थिति को स्वीकार करना, एक आसान स्थिति, संगीत सुने, क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट सिचुएशन यानी कि अप्रिय स्थिति को स्वीकार करना। इसका वैसे मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट कंसिक्वेंसेस, मतलब जो भी हमने करा उसका रिजल्ट भुगतें, तो उसको हम कहेंगे टू फेस द म्यूज़िक। मतलब कोई भी गलती कर दी उसका रिजल्ट भुगत रहे हैं, उसका परिणाम भुगत रहे हैं, तो तब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं टू फेस द म्यूज़िक। क्वेश्चन नंबर 5 इज टू थ्रो डस्ट इनटू वंस आई, ठीक है। ऑप्शन है टू पुट सैंड इनटू आइज, मतलब कि आंखों में रेत डालना। ऑप्शन नंबर 2 टू मेक ब्लाइंड, अंधा बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 टू डिसीव, धोखा देना, डिसीव मीन्स धोखा देना। ऑप्शन नंबर 4 टू शो फॉल्स थिंग्स, झूठी बातें दिखाना। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। टू डिसीव मीन्स धोखा देना। तो आपने सुना भी होगा आँखों में धूल झोंकना, इस तरह का। तो इसका मतलब, इसका जो मीनिंग है इडियम का, मीन्स टू डिसीव। इसका मीनिंग है डिसीव, टू डिसीव, किसी को धोखा देना। या फिर हम कह सकते हैं टू मिसलीड समबडी, किसी को धोखा देना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बेड ऑफ रोजेस। इसके ऑप्शन हैं वेरी सॉफ्ट बेड, ऑप्शन नंबर 1 बहुत नरम बिस्तर, डल लाइफ, सुस्त जीवन, बिलोंग टू मतलब इससे रिलेटेड होना, फुल ऑफ जॉयज खुशियों से भरा होना। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, फुल ऑफ जॉयज। ये मीन्स खुशियों से भरा। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे आरामदायक स्थिति, तो इसको हम ये कह सकते हैं फुल ऑफ जॉयज। और एन ईजी एंड हैप्पी एग्जिस्टेंस, ऐसा मतलब ऐसी चीज़, ऐसी कंडीशन में होना जो बहुत आरामदायक है। 7 इज़ टू बीट द एयर, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है टू मेक यूजलेस एफर्ट, सेकेंड है टू एक्ट फुलिशली, थर्ड वन इज़ टू मूव विग्रसली, और फोर्थ है टू डू नथिंग। मीन्स सबसे पहले वाले का मीनिंग क्या हुआ? बेकार प्रयास करने के लिए। सेकेंड है टू एक्ट फुलिशली, मीन्स मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए। थर्ड है टू मूव विग्रसली, विग्रसली मीन्स बहुत जोश से, बहुत बहुत जोश के साथ चलने के लिए वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ ऑप्शन है टू डू नथिंग, मीन्स कुछ भी नहीं करने के लिए। तो क्या हो सकता है? टू बीट द एयर। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट जो बिल्कुल बेकार हैं।
तो बेकार प्रयास करने के लिए हम इस इडियम का यूज़ करते हैं टू बीट द एयर। मीन्स इस इडियम का मीनिंग ये भी होता है, मतलब दूसरे सेंस में ले तो फाइट टू नो पर्पस, बिना उद्देश्य के संघर्ष करना। हम ऐसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसका कोई एम नहीं है, तो हम इसको, इसलिए इसका आंसर ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, टू मेक यूजलेस एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट 6s and 7s ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। कॉन्स्टेंटली मूविंग मीन्स लगातार बढ़ रहा है, सेकेंड ऑप्शन इज इन कन्फ्यूजन, थर्ड है विदाउट रेस्ट्रेंट मीन्स संयम, ऑप्शन फोर्थ है रिस्क समथिंग, कुछ जोखिम। तो पहला ऑप्शन है जिसका, उसका क्या मीनिंग है, लगातार बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब क्या हुआ, संशय में। थर्ड ऑप्शन क्या हुआ, संयम के बिना। तो रेस्ट्रेंट जो वर्ड दिया उसका मीनिंग क्या होता है, संयम। फोर्थ ऑप्शन है रिस्क समथिंग यानी कुछ जोखिम। तो क्या हो सकता है इसका स्टूडेंट्स आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2, इन कन्फ्यूज़न। इस इडियम का मीनिंग होता है स्कैटर्ड यानी कि बिखरा हुआ। स्कैटर्ड होना मीन्स बिखरा होना, या फिर कह सकते हैं इन डिसऑर्डर, मतलब अस्त व्यस्त होना, बिखरा होना। इसके अलावा एक और मीनिंग होता है इसका, इन कन्फ्यूज़न। तो हमारे सामने कौन सा इसका मीनिंग दिया हुआ है, इन कन्फ्यूज़न। तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारे हिसाब से क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू पिक होल्स। योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1 टू डिस्ट्रॉय समथिंग, कुछ नष्ट करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज़ टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना। ऑप्शन नंबर 3 इज़ टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, किसी वस्तु का कुछ भाग काटना। ऑप्शन नंबर 4 टू फाइंड सम रीज़न टू क्वारल, मतलब झगड़ने के लिए कोई रीज़न ढूंढना। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, टू क्रिटिसाइज समवन यानी कि दोष निकालना। तो टू पिक होल्स का मीनिंग क्या हुआ, दोष निकालना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन, टू टेक टू वंस हील। योर ऑप्शंस आर, टू टेक अवे मीन्स दूर ले जाना। ऑप्शन नंबर 2 टू ज्वाइन शामिल होना। ऑप्शन नंबर 3 इज टू अंडरटेक मीन्स शुरू करने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है टू रन अवे मीन्स भाग जाना। तो व्हाट कुड बी द आंसर? So guys, answer will be the option 4. Your option 4 is correct answer. स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और पास दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटेड क्लासेस के सभी नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।